हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, इन दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एमएससी डीएफएसएम के Mfn008 के असाइनमेंट। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट पेज अभी आपने देखा किस तरह से मैंने बनाया था गाइस। तो गाइस, ये फर्स्ट पेज है। तो गाइस, ये बिल्कुल फ्री में सॉल्व असाइनमेंट जो आपके लिए लेके आया हूँ मैं गाइस। आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट पेज है। Question number 1. The study of food science and technology is vast and preventive. Comment on this statement giving the various areas and components covered under the subject. तो गाइस, ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन एंड आगे बढ़ता हूँ मैं इसके। तो गाइस, ये इसका सेकंड पेज है। तो गाइस, जैसा कि ये इसका थर्ड पेज। देन गाइस, इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसमें डिस्कस द फूड एप्लीकेशंस ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोबियल पॉलीसेचराइड्स, exudate, gums, starches. Guys, तो गाइज, इस वीडियो में आपको क्लियरली पढ़ा जा रहा है क्या मैंने लिखा है इस असाइनमेंट में और क्या नहीं लिखा है मैंने। तो गाइज, राइटिंग जो है वो आप इससे बढ़िया बना सकते हो। तो गाइज, अपने राइटिंग की तरफ खास फोकस रखें। ऐसा लिखें जो इजीली आराम से एग्जामिनर पढ़ सके, अगर आपको असाइनमेंट्स में अच्छे मार्क्स लेने हैं गाइज। तो गाइज, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पॉज करके फिर अच्छे से देख सकते हैं और अच्छे से असाइनमेंट जो है वो आप बना सकते हो। तो गाइस, ये असाइनमेंट जो है वो Mfn008 की है। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। तो गाइस, अगर आपको Mfn010 की असाइनमेंट चाहिए तो Mfn010 की असाइनमेंट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो गाइस, Mfn010 है क्या? वो कंप्यूटर एप्लीकेशंस के रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जो कि एमएससी डीएफएसएम में है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। डिस्कस द कमर्शियल फार्माकोलॉजिकल applications of the following in food industry: vitamin C, vitamin D, copper, sulfur. तो गाइस, कॉपर की इम्पोर्टेंस क्या है, विटामिन डी क्या है, सल्फर क्या है, एंड आप देख सकते हो मैंने उतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं बनाया है। ब्रीफली डिस्कस द एंजाइम यूटिलाइजेशन इन द फूड इंडस्ट्री। तो गाइस, ये गाइस मेरा लिखा हुआ मैं तो खुद ही इजीली पढ़ रहा हूँ, बट आपको शायद प्रॉब्लम हो तो बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल सकते हो। तो गाइस, जो राइटिंग है उसे मुझे सुधारना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। तो गाइस, एमएससी डीएफएसएम के रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हो तो गाइस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा कि मैं आपके लिए इग्नू के रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, कोई भी असाइनमेंट के रिलेटेड सॉल्व्ड असाइनमेंट, तो कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मैं कैसे अपडेट करूँगा आपके लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर उसके बाद इग्नू के रिलेटेड कोई भी क्वेरी जो आप जानना चाहते हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग अबाउट बीएससी इग्नू और मास्टर्स इग्नू,
तो गाइस मैं आपको ये आश्वासन दिलाता हूँ कि आप 100% आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा वो मैं सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है गाइस। एंड देन गाइस आगे स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8। इनॉमरेट द वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द हीटिंग अंडर ए माइक्रोवेव इन लिस्ट एनी 4 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोवेव। तो 4 इंडस्ट्रियल माइक्रोवेव के क्या हैं, तो गाइस आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, आंसर पढ़ सकते हो गाइस। क्वेश्चन नंबर बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप गाइस आपको मेरे असाइनमेंट पसंद आए हो, बट गाइस मैंने तो ऐसे ही बनाए हैं, बट मुझे तो आप तक पहुंचाने थे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे हम पहुंच चुके हैं। तो गाइस जो मैंने असाइनमेंट बनाया है वो इग्नू के बुकलेट पे बनाए हैं। तो गाइस मुझे किसी ने बोला भी था कि आप असाइनमेंट किस तरह से बनाते हो वो हमें बताइए। तो गाइस मैं इस तरह से बनाता हूँ अपने असाइनमेंट, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसे असाइनमेंट बना के आपके जो मार्क्स हैं वो 60 से अबव ही आएंगे, 60 से कम नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने जब बीएससी करा था तो मैंने सेम असाइनमेंट ऐसे ही बनाए थे गाइस। तो गाइस यहाँ पे आके मेरे जो असाइनमेंट है वो ख़त्म हो जा रहे हैं, कुछ पेज मेरे बच गए हैं, कोई बात नहीं। तो गाइस ये इग्नू का असाइनमेंट का है। प्रोग्राम बढ़े, फिर उसके बाद कोड टाइटल में